कुछ पूछ रहा हूँ, क्या कहा तुमने पुलिस को? क्या कहा? मुझे समझ नहीं आया, किस बारे में बात कर रहे हो तुम? मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ? मलिष्का, ऐसे भोलेपन का ना और अनजान बनने का मेरे सामने नाटक मत करो। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि तुमने क्या किया। तुम्हारे इस एक झूठ की वजह से ना तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि मुझे क्या कुछ नहीं सहना पड़ रहा है। मलिष्का, मुझ पे क्या कुछ नहीं बीत रही है। वो अपने फोन में ट्रैकर डाल कर आया था। पहले वो हमारे पास आया और उसके पीछे पीछे पुलिस। उसने हमें पकड़वाया है शत्रुघ्न। मैंने अपनी आंखों से देखा है, मेरे सामने वो पुलिस वालों ने उसे थैंक यू बोला है। उसे थैंक यू बोला हमें पकड़ने के लिए। सब कुछ था वो मेरा, लेकिन हर बार उसने मुझे गलत साबित किया। हर बार मुझे नीचे से नीचे गिरा दिया। उसने जो भी किया मेरे साथ, मैंने सब कुछ सह लिया। जो भी चोट दी, जितनी बार विश्वासघात किया, सब कुछ सह गई। लेकिन मेरी बेटी पारो के साथ मैं मां कहलाने लायक ही नहीं बचूंगी अगर अब मैंने ऋषि को अपने साथ खेलने दिया तो। अब भरोसा नहीं करूंगी उस पर, कभी भरोसा नहीं करूंगी उस पर, कभी नहीं। छी, दारू क्या होता है? हाँ, दारू दारू बोल के बेइज्जती मत करो मेरी दोस्त की। देसी ठर्रा नहीं है ये, शैंपेन है ब्रो। नहीं अमृत है, इसलिए पूरी बोतल खाली कर दी। पूरी नहीं, अभी थोड़ी सी बची है। बट फिगर नॉट, नहीं आ जाएगी। कोई आएगी नहीं, आप जाएंगे। चलिए रूम में। मैं कहीं नहीं जाने वाला। नो, हम कहीं नहीं जाने वाले। आज ना मैं अकेला रहना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। कैसे मुझे तुम मिल गए, कैसे मुझे तुम मिल गए, कैसे मुझे तुम मिल गए, कैसे मुझे तुम। अभी तो आपको किसी के साथ नहीं रहना। अरे तुम किसी थोड़ी हो, ये तुम तो बीवी हो, बिना रिमोट वाली टीवी हो। फनी नहीं था ना, थोड़ा सा था, सॉरी। क्या प्लीज बुलवा के मनवाओगी क्या? हाँ, आज का दिन ना मेरे लिए बहुत भारी था। दिमाग में ना ऐसी चक्री जैसी घूम रही थी मेरे, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सीरियसली, अगर कोई दिमाग का ऑन या ऑफ का बटन होता ना तो मैं उसको ऑफ करके बस ऑफ ही रहने देता। शादी निभाना इतनी आसान बात नहीं है, और खास करके उन लड़कियों के लिए जिनकी शादी बड़ी मुश्किल से होती है। और तुझे तो खुश होना चाहिए, तुझे इतना हैंडसम पति मिला है। इन छोटी छोटी बातों को भूल करना, जो मिला है उसकी कदर कर। और हाँ, अगर इस बात का किसी ने जिक्र भी किया तो जो बात तुम दोनों में होती है ना, तुम दोनों के बीच ही रहनी चाहिए। बेटा, चाहे जो हो जाए, ये शादी तो तुझे निभानी पड़ेगी। आपकी बॉडी इतनी गर्म क्यों है? हॉट हूं मैं, तुम्हें आज पता चला है मेरी प्रॉब्लम नहीं। बकवास मत कीजिए, बुखार है आपको। बुखार मेरा क्या बिगाड़ेगा? चलो, ये सब हीरोगिरी ना मेरे सामने नहीं चलेगी। मेरे बैग में दवाई है, आप चलिए मेरे साथ, दवाई लीजिए फिर कुछ हो। अरे चलिए। कर लो जितना नाटक करना है अमृता। मैं जानती हूँ कि ये सब सिर्फ एक नाटक है जिसे मैं बहुत जल्दी खत्म करने वाली हूँ। आई प्रॉमिस।
मैंने ये डिसाइड किया है कि ये जो प्रॉपर्टी मेरे नाम पर है, जो कि मेरी नहीं है, वो कल भी आप लोगों की थी, आज भी आप लोगों की है और कल भी आप ही की रहेगी। फिलहाल वो मैं काव्या के नाम पर कर रही हूँ। मुझे पता है कि तुम मुझसे सॉरी क्यों कह रहे हो। ये सॉरी तुम्हारी बदतमीजी के लिए नहीं है। बदतमीज तो तुम हो और रहोगे। ये सॉरी तुम डर के मारे मांग रहे हो, क्योंकि तुम डर रहे हो कि मैं सबके सामने जाकर तुम्हारा राज ना खोल दूं। Well, without wasting any time, मैं यहाँ तुम्हें कुछ बताने आई थी। ये प्रॉपर्टी जो मैंने काव्या के नाम पे की है, ये सोली काव्या के नाम पे है। काव्या अकेली इसकी मालकिन है। देखिए जानवी जी, अगर आपको मुझसे बात नहीं करनी तो मत करिए, पर आप एक दोस्त को एक दोस्त से बात करने से नहीं रोक सकती। क्यों किया? मैं सही कह रहा हूं ना? है ना? देखा, मैंने सही कहा ना? आप मेरे दोस्त हो ना? सुनो, मेरी जान आपसे बहुत गुस्सा है। मैं भी आपसे गुस्सा हूँ। आपने मेरी जान को बहुत चढ़ किया है। मुझे आपसे बात नहीं करनी। अरे मैं बस नाम के लिए आर्यमन बृजभूषण बुंदेला हूं। ये मेरा सच है। सिर्फ 16 साल का था मैं, हाँ, सिर्फ 16 साल का, जब एक हादसा हुआ। सर ये देखिए, ब्रेकिंग न्यूज, ग्वालियर के मशहूर बिजनेसमैन बृजभूषण बुंदेला के बेटे आर्यमान बुंदेला के पास से 10 ग्राम कोकेन बरामद। ये समझ लो कि किसी बुरी हरकत में मुझे किसी ने जानबूझ के फंसा दिया। बस उस दिन से मैं अपनी पाक की नजरों में ऐसा गिरा, मुझे ग्वालियर से ऑस्ट्रेलिया भेज दिया उन्होंने। मैं बस अपने पा का ना प्यार उनकी आंखों में अब अपने लिए वो प्यार देखना चाहता हूँ। उन्हें पकड़ के बैठना चाहता हूँ, उन्हें बताना चाहता हूँ, उनसे बात करना चाहता हूँ मैं उन्हें कितना प्यार करता हूँ। ये मैं सब करना चाहता हूँ। तरसता हूँ मैं अपने पा के प्यार के लिए, एक बाप के प्यार के लिए तरसता हूँ मैं। शायद इसलिए मुझे कियान से इतना लगाव है उस बच्चे से, क्योंकि मैं उसमें अपनी झलक देखता हूँ। कियान के पास बाप नहीं है, पर मेरे पास बाप होकर भी नहीं है। अगर आप कहें तो आपके रहने का इंतजाम हम कहीं और करा दें। देखिए, हम आपको अंदर आने के लिए बस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमें लगता है कि आप हमारे घर में सुरक्षित रहेंगी। लेकिन अगर आप नहीं आना चाहती हैं तो हम समझ सकते हैं। आसपास के किसी होटल में आपको रुकवा दें। छह बार का न्योता हो गया था, 6 बार का, बस 1 बार का न्योता रह गया था। क्यों ये बुढ़िया बीच में आ गई है? मन तो कर रहा है अपने दांत इसके गले में गाड़ के ना सारा जहर यहीं पर निकाल दूं। मंजिल के इतने पास आके मैं हार तो नहीं मान सकती। बस एक और न्योता चाहिए मुझे, ताकि मैं इनके घर पर प्रवेश कर सकूं, इनकी जिंदगी में प्रवेश कर सकूं। लेकिन करूं क्या? राधिका, वो मिस्टर त्रिवेदी ने देखिए युग, मिस्टर त्रिवेदी चाहे कितने बुरे इंसान, और पिछले कुछ दिनों में इन्होंने बहुत लोगों का दिल दुखाया है। पर मैं ये भी साफ साफ कह सकती हूँ कि ये इंसान कभी भी इतनी घटिया हरकत नहीं कर सकता। ये जो भी है पर कैरेक्टरलेस नहीं है। मैं वही कह रहा था। आपको पता है
ये मोहन और मीरा ये दोनों मिलकर ना हमारा घर तोड़ना चाह रहे हैं। ये इनका प्लान है। सीधे सीधे तो तोड़ नहीं पा रहे, इसलिए अलग अलग तरीके से तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये इनका प्लान है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं। मीरा बस, तुम्हें तुम्हारी हरकतों की सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने जो कुछ भी किया है ना, बहुत गलत किया है। देखो राधा, तुम्हें जो कहना है तुम कहो, जो करना है वो करो। प्लीज गुनगुन के बारे में ये सब कुछ मत कहना प्लीज। आज तो सिर्फ मैं बोल रही हूँ मिस्टर त्रिवेदी। कल तो पूरी दुनिया आपकी बेटी पर उंगली उठाएंगी, तब क्या करेंगे आप? इसलिए मेरी मानिए, आपकी घटिया हरकतें छोड़िए और एक अच्छे पिता होने की कोशिश करिए। सीखिए जरा कि अच्छी परवरिश बच्चों को कैसी दी जाती है। ये निकाह होगा या नहीं होगा ये बाद में डिसाइड करेंगे। पहले ये बताइए कि जो वीडियो हम लोगों ने देखा वो सच है या नहीं। इस निकाह के लिए आपने दुआ अम्मी से प्रॉपर्टी मांगी या नहीं? मैं कुछ पूछ रहा हूं आपसे अम्मी, आपने दुआ अम्मी से प्रॉपर्टी मांगी या नहीं? समझने की ही कोशिश कर रहा हूं अम्मी। आपने दुआ अम्मी से प्रॉपर्टी मांगी या नहीं? हाँ या ना? हाँ या ना? बोलिए। हाँ, मैंने दुआ से प्रॉपर्टी मांगी थी। आप मुझे अपनी पहली औलाद समझती है ना? आप जानती हैं दुआ में, मैं जब भी किसी परेशानी में होता हूँ आपके पास आता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है आप मुझे सही रास्ता दिखाएंगी। लेकिन आज आप खुद गलत रास्ते पे चल पड़े। मैंने आपसे पूछा भी था दुआ में कि अम्मी निकाह के लिए इतनी जल्दी कैसे रेडी हो गई। आपने मुझसे सच छुपाया। तो अम्मी आप इस डिमांड के लिए रेडी कैसे हो गई? आप जानती हैं ना, ये जो कुछ भी हो ये कहीं पे भी कबूल नहीं है, ना यहाँ के कानून में, ना हमारे मजहब में। मैं मानता हूँ कि मैं इबादत को पसंद नहीं करता और वो झूठ बोलने में माहिर है, लेकिन ये बात मैं दावे से कह सकता हूँ कि उसने ये कंप्लेन नहीं की। वो मुझसे झूठ बोल सकती है अम्मी, लेकिन वो इस घर की इज्जत को नीलाम नहीं होने देगी। अगर उसे ये बात पता होती तो वो दुआ अम्मी से पूछती, ना कि कंप्लेन करती। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि ये सब इबादत ने नहीं किया। सुभान, गलती सारी आपकी है। आपने दुआ अम्मी को ब्लैकमेल किया इस निकाह के लिए। आपने मेरा सर शर्म से झुका दिया। और अब मुझे वो काम करना पड़ेगा जो मैं नहीं चाहता था। कौन सा काम? अब मैं चाहकर भी शादी से इनकार नहीं कर सकता।